उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जिसकी रोकथाम के लिए सरकार हर वो तौर तरीके अपना रही है जिससे ग्रामीणों को कुछ हद तक राहत मिल सके। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्पेशल और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। राज्य का शायद कोई ही ऐसा क्षेत्र होगा जहां वन्यजीवों का खौफ तारी ना हो। गुलदार, बाघ, भालू, हाथी जैसे वन्यजीवों के निरंतर बढ़ते हमलों ने चिंता और चुनौतियां दोनों बढ़ा दी है। हालांकि मानव वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वन्यजीवों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन सरकार ने इसी क्रम में एक और बड़ा फैसला लेने का कदम उठाया है, जिस पर जल्द ही शासनादेश जारी होने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। देवभूमि उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष लगातार बढ़ता जा रहा है, खासकर पहाड़ी और तराई क्षेत्रों में, जहां बाघ, गुलदार, भालू, हाथी और लंगूर से ग्रामीणों के बीच अक्सर टकराव की घटनाएं सामने आ रही हैं। तो 2025 में अब तक दर्ज किए गए आंकड़ों के अनुसार सिर्फ भालू के हमलों से कई लोगों की जाने गई है। तो ना जाने कई मवेशियों को तो जंगली जानवरों ने अपना निवाला बना लिया और इससे स्थानीय लोग दहशत के माहौल में जीने को मजबूर हैं। इस ओर कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक अहम फैसला लिया है कि वन्य जीवों के हमले में घायल व्यक्तियों के उपचार में 15 लाख रुपए तक का खर्च राज्य सरकार उठाएगी। इसमें 5 लाख रुपए तक का उपचार अटल आयुष्मान कार्ड से होगा, जबकि बाकी 10 लाख रुपए तक की अतिरिक्त मदद सरकार करेगी। सीएम धामी की घोषणा के क्रम में इससे संबंधित प्रस्ताव पर वित्त विभाग से राय ली गई है और कहा जा रहा है कि शीघ्र ही इसका शासनादेश जारी होगा। इस बीच शासन ने सभी जिलों के जिलाधिकारी को निर्देशित किया है कि यदि कोई ऐसी स्थिति आती है तो घायलों के समुचित उपचार की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। सरकार के एक तरफ फैसले से मानव वन्यजीव संघर्ष में मौत होने पर सरकार मृतक के आश्रितों को 10 लाख रुपए तक का मुआवजा दे रही है, तो इससे पहले 6 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाता था। सरकार ने यह स्पष्ट किया है कि जंगली जानवरों के हमलों में घायल लोगों के उपचार पर पूरा खर्च सरकार वहन करेगी, ताकि घायलों को समय रहते बेहतर चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। सरकार का कहना है कि वन्यजीव संरक्षण और मानव सुरक्षा के बीच संतुलन बनाना प्राथमिकता है, तो दूसरी ओर विपक्ष सरकार के इस कदम पर भी सवाल उठा रहा है। विपक्ष का कहना है कि मुआवजा राशि बढ़ाकर बस इन घटनाओं पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, लेकिन जो वास्तविक स्थिति है उसकी रोकथाम के लिए सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है। पर्वतीय क्षेत्रों में वन्य जीवों के हमले से लगातार लोगों की जानें जा रही हैं और सरकार इस पर मूक दर्शक बनी हुई है। अब सरकार की ओर से कहा जा रहा है कि वन्य जीव के हमले में जब किसी की जान जाएगी तो 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा, सरकार की ओर से इलाज करवाया जाएगा। लेकिन इतने भर से काम नहीं चलेगा। आप मानवीय जीवन की कीमत क्या लगा रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। कम से कम इस महंगाई के दौर में अगर किसी की जान जाती है, उस पीड़ित परिवार को 25 लाख रुपए का मुआवजा मिलना चाहिए और इलाज तो फ्री होना ही चाहिए। लेकिन लोगों की जानें वन्य जीवों के हमले में ना जाएं, इस पर सरकार का ध्यान होना चाहिए और वन्य जीवों से लोगों के जान माल की रक्षा के लिए सरकार को स्पेशल नीति बनानी चाहिए। जो हमारे वन विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हीं के पास सुरक्षा के उपकरण नहीं है, तो वो लोगों की जान की रक्षा कैसे करेंगे? ये बड़ा सवाल है और वन विभाग को ये भी आम जनता को बताना चाहिए कि वो कैसे वन्य जीवों के हमले में लोगों की जान की रक्षा करेगी। इस पर तो वन्य विभाग कुछ नहीं कह रहा है। आप कह रहे हैं कि जो है लोगों की जानें जाती रहें, हम जो है मुआवजा दे करके अपने कर्तव्य की इति कर लेंगे। इससे काम नहीं चलेगा। सरकार को वन्य जीवों के हमले पर कोई ठोस रणनीति बनानी चाहिए और जनता को विश्वास में लेना चाहिए कि लोगों को विश्वास हो कि वो सुरक्षित है। उत्तराखंड में मानव वन्यजीव संघर्ष एक गंभीर समस्या बन चुका है, जिससे ग्रामीणों का जीवन, कृषि और पशुधन प्रभावित हो रहा है। राज्य सरकार ने मुआवजा राशि बढ़ाई, जख्मी इलाज का खर्च उठाने का ऐलान किया और इस संघर्ष को रोकने के लिए तकनीकी, संरचनात्मक और प्रशासनिक कदम उठाए हैं। हालांकि ग्रामीणों की अपेक्षाएं सरकार से बहुत अधिक है और समाधान के लिए निरंतर कदमों की आवश्यकता बनी हुई है, जिस पर सरकार खरा उतरने की पूरी कोशिश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट HNN 24/7। तो आतंकवाद पूरी तरह से
सीएम सख्त हो चुके हैं। उत्तराखंड सरकार ने तमाम अहम फैसले लिए हैं। देहरादून में सीएम धामी ने बैठक कर तमाम बड़े निर्णय लिए हैं। काम में लापरवाही के आरोप में पौड़ी डीएफओ को भी हटा दिया गया। तो दूसरी तरफ वन्यजीव पीड़ित परिवारों के लिए आजीविका नीति भी तैयार की गई है। मानव वन्यजीव संघर्ष पर लगाम लगाने को लेकर भी निर्देश जारी हो चुके हैं। तो दूसरी तरफ एक और बड़ा निर्णय, सूचना मिलने पर 30 मिनट में वन विभाग की टीम को मौके पर पहुंचना होगा। संबंधित टीएफओ और रेंजर की जिम्मेदारी सीएम ने तय कर दी है। इसके अलावा अगर देख लिया जाए तो प्रभावितों को आर्थिक सहायता तत्काल उपलब्ध भी कराई जा रही है, जिसको 6 से 10 लाख रुपए कर दिया गया। अब बच्चों को स्कूल तक छोड़ने और घर तक लाने को एस्कॉर्ट्स होंगे। वन विभाग और जिला प्रशासन बच्चों की सुरक्षा तय करेगा। तो ये तमाम जिम्मेदारियां तय कर दी गई हैं। प्रभावित क्षेत्रों में ड्रोन के जरिए वन कर्मी अब पैनी नजर रखेंगे। इसके अलावा संभावित टिकाओं के आसपास झाड़ियों की साफ सफाई भी की जाएगी, जिससे कोई भी खतरा ना मंडराए। 2000 से अब तक हमलों में 1300 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। घायलों के इलाज का पूरा खर्च अब बीजेपी की सरकार उठाने जा रही है। राज्य सरकार पूरा खर्चा वहन करेगी। तो जंगली जानवरों के हमले में मौत में 10% का इजाफा जरूर देखने को मिला, लेकिन इस पर सरकार प्रभावी तरीके से कार्रवाई करने की बात कर रही है। 6 लाख से 10 लाख रुपए तक मुआवजा बढ़ाया गया। अब 10 लाख से सीधा 15 लाख रुपए मुआवजा बढ़ाने का शासनादेश भी जल्द जारी हो जाएगा। इस पर वित्तीय मंत्रियों से राय ली जा रही है, उनसे बातचीत की जा रही है। लेकिन आखिरकार सरकार जो लगातार प्रयासरत है, इस पर विपक्ष भी बहुत सारे सवाल उठा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ इन मुआवजा राशि को बढ़ाने के चक्कर में लोगों का मुंह बंद करने की कोशिश की जा रही है। इस ओर सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, तो दूसरी तरफ सरकार अपनी यहाँ पर किस तरीके से वो वन्यजीव संघर्ष की रोकथाम के लिए काम कर रही है, उसको गिराने का प्रयास कर रही है कि वन्यजीव पीड़ित परिवारों के लिए आजीविका नीति बनाई गई, उनके मुआवजा राशि में प्रावधान किया गया, उसको बढ़ा दिया गया। और इसके बाद भी अब 10 लाख के बाद 15 लाख रुपए से बढ़ाने का निर्णय भी लिया जा रहा है, जिसका जल्द ही शासनादेश कहा जा रहा है जारी हो जाएगा। सरकार निरंतर इस विषय पर गंभीर नजर आ रही है, लेकिन विपक्ष इस पर सवाल उठा रहा है। लेकिन सरकार की इस ठोस नीति से क्या वन्यजीव संघर्ष के जो बढ़ते मामले हैं, बढ़ती घटनाएं हैं, क्या उस पर रोकथाम होगी, ये एक अपने आप में अहम विषय बन जाता है। और इसी विषय पर आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राजेश्वर पैनूली जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, आशीष सैनी, जो कि कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का मैं स्वागत करूंगी और चर्चा की शुरुआत आशीष जी आपसे करना चाहूंगी। सरकार एक ठोस निर्णय लेने की यहाँ पर कोशिश में है और कहा जा रहा है कि अब इस पर जैसे ही सलाह हो जाएगी, सलाह मशवरा करने के बाद इसको पूरी तरह से शासनादेश के रूप में जारी कर दिया जाएगा। आखिरकार कांग्रेस का इस पूरे मुद्दे को लेकर, इन पूरे मामलों पर सरकार की गंभीरता को लेकर सवाल क्यों है? देखिए, हमारा केवल सवाल यही है कि सरकार गंभीर नहीं है। सरकार ने अभी कोई कदम ऐसे घोषित नहीं किए हैं कि जिनको उठाए जाने की बात हो और उन कदमों की हम समीक्षा कर सकें। निश्चित रूप से जंगली जानवरों की नींद में खलल पड़ने के कारण, उनको प्रदूषण के कारण, जो ध्वनि प्रदूषण वहां पर हो रहा है, या और भी अन्य कारण उसके हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने अनेक कारणों को जानने का काम किया है। तो उसमें एक आवश्यकता यह महसूस हुई कि जहां पर गांव के आसपास स्कूलों में जाने वाले रास्ते या अन्य रास्तों पर सोलर लाइट लगा दी जाए, जिससे रोशनी में जंगली जानवरों का हमला मानव आबादी की तरफ ना हो। जिसमें बहुत से अन्य सुझाव फेंसिंग करने के या कई तरह के आए, लेकिन सरकार ने उसके लिए बजट जारी नहीं किया। सरकार ने केवल उत्तराखंड के जो लोग हैं, जनमानस है, उनकी जान की कीमत तय कर दी है और जान की कीमत बढ़ा दी गई। इसके लिए मुख्यमंत्री जी अपनी उपलब्धियों में गिन रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने खुशियां भी मना ली। भाई, उत्तराखंड राज्य का 66% क्षेत्र वन क्षेत्र है। वन क्षेत्र में जंगली जानवरों के भी सुरक्षा आवश्यक है और जंगली जानवरों से सुरक्षा भी आवश्यक है। लेकिन सुरक्षा के लिए आपने क्या योजना बनाई है, वो योजना का पता किसी को नहीं है। जंगली जानवर यदि अनियंत्रित होकर और मानव आबादी में आकर लोगों को जान माल के नुकसान दे रहे हैं, तो उसकी सुरक्षा करने के लिए वहां पर चाहे फेंसिंग हो या जो लाइट लगाई जानी है, सोलर लाइट हो, या जिस भी तरह का खर्च किया जाना है। मुआवजा राशि को बढ़ा देना, ये भी तो इस ओर जरूरी कदम था ना? नहीं, तो ये उनकी उपलब्धि नहीं है। सहायता राशि बढ़ाई गई है। अगर आपको लगता है कि 15 लाख रुपए उत्तराखंड के लोगों की जान की कीमत सही लगा दी गई है, मैं नहीं मानता कि किसी चुनी हुई सरकार को लोगों की जान की कीमत लगाने का कोई अधिकार है। इसे जान की कीमत नहीं, तभी तो सहायता राशि कहा जाता है। किसी की जान की कीमत नहीं लगाई जा सकती, लेकिन एक सहायता के रूप में उन्हें एक राशि उपलब्ध कराई जा सकती है। निशी जी, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहा हूँ।
सहायता राशि का मतलब है कि यदि कोई दुर्घटना घट गई तो राज्य की वेलफेयर गवर्नमेंट अपने नागरिकों को एक आर्थिक सहायता के रूप में देती है। लेकिन अगर आपने केवल जंगली जानवरों से मरने वालों की कीमत ही तय कर दी कि आप ये मान लिया कि हम तो आपकी जंगली जानवरों की सुरक्षा नहीं कर सकते, बस ये है कि आपके कीमत हम दे सकते हैं, तो ये एक गलत रवैया है। कोई ठीक है। दुर्घटना घट गई, आप उसमें आर्थिक तो सहायता यानी दे कि रहे हैं, ये आशीष जी, अच्छा आपको कदम लगता है, है लेकिन सरकार आप सिर्फ हमेशा मुआवजा आर्थिक राशि पर ध्यान दे दुर्घटनाओं रही को है कि आमंत्रित किस करते तरीके रहेंगे? से पैसा दे दिया जाए, लेकिन इसकी रोकथाम के लिए सरकार नहीं, के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है, यही आप लोगों का नहीं, कहना है हमारा ना? ये कहना है कि एक भी रुपए की आवश्यकता नहीं है, सारे पैसे मुख्यमंत्री जी अपनी जेब में रख ले। हमें जंगली वन जीवों से रक्षा हमारी करते हैं, हमें उसकी आवश्यकता ज्यादा ठीक है। है। तो उसके लिए यदि कहीं बजट खर्च करना है या पैसा खर्च करना है तो आप कर दीजिए, हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है राजेश्वर जी, यहाँ पर एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि मुआवजा राशि सिर्फ मुंह बंद कराने के लिए है, लोगों की जान की कीमत 15 लाख रुपए लगाई जा रही है। हालांकि सरकार के पास कोई ठोस रणनीति नहीं है कि किस तरीके से वन्यजीव संघर्ष के हमलों को किस तरीके से रोका जाए। क्या सरकार के पास वाकई में कोई ठोस रणनीति नहीं है, सीधा मुआवजा बढ़ाकर इससे रोकथाम की कोशिश की जा रही है? देखिए, मुझे लगता है कि शायद आशीष जी जो है हमारे माननीय कांग्रेस प्रवक्ता आदमी की कीमत लगाने के उसमें पड़ गए हैं। ये मानते हैं कि सहायता एक तरीके की सिंपल सी सहायता होती है, तो किसी को एक तरीके का मानवीय सहायता आप मान सकते हैं वो होती है, उसका कोई कीमत लगाने से कोई लेना देना नहीं होता। और दूसरी बात जब इनकी आती है कि हम ठोस कदम नहीं उठा रहे, आप लगातार देखिए जो भी इनपुट आता है, जो भी टेक्निकल इनपुट आता है, कोई ऐसा तो है नहीं आता है, जो भी टेक्निकल इनपुट आता है कोई ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ भारत में होता है। आप अगर टाइम्स ऑफ इंडिया के भी वो ग्लोबल वार्मिंग से लगातार जो है मानव जो उसका जानवरों का बिहेवियर वो भी चेंज होता जा रहा है। तो जो जानवरों का बिहेवियर चेंज हो रहा है उससे भी कहीं ना कहीं जो है बिहेवियर चेंज होने से भी आक्रामक होते जाते हैं। दूसरा क्या है कि गांव के गांव खाली हो गए हैं, उन गांव के खाली होने के कारण से भी वहाँ पर गांव में कहीं ना कहीं दिक्कतें आती हैं कि उनका जो जानवर है वो गांव में और संख्या की बात करें तो जानवरों की संख्या बढ़ी। अब हमारे गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट क्या इफेक्टिव कदम ले रही है, गवर्नमेंट हर इफेक्टिव कदम ले रही है। वो जितने भी इफेक्टिव कदम चाहे आप अभी आपने खुद भी अपने उसमें जो स्टार्टअप में बोला, बड़े क्लियर कट बताया है कि ये वो सुनिश्चित किया जाएगा कि 15 से 20 मिनट के अंदर कोई न कोई जो भी आत्मा या कोई भी चीजें होती है वो उनके लिए सहायता के लिए कहीं न कहीं से जो जंगलात के डिपार्टमेंट के लोग और दूसरी भी जो सहायता हो सकती है तो तुरंत से तुरंत पहुंचाई जाए, जिससे उसको रोका जा सके। लेकिन राजेश्वर जी, यहाँ पर ये दिक्कत आ जाती है कि सरकार एक तरफ निर्णय जरूर लेती है, निर्देश जारी जरूर करती है, लेकिन आखिरकार उसकी पालना कितनी हो रही है ये भी तो महत्वपूर्ण हो जाता है। एक तरफ प्रभावित लोगों का यही साफ तौर पर कहना है कि सरकार तो आदेश दे देती है, निर्देश दे देती है, लेकिन वन विभाग की टीम मौके पर उस समय के बीच नहीं पहुंच पाती, जिस वजह से लोगों की जान चली जाती है और बहुत सब कुछ चेंज हो जाता है। देखिए, जो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम अतिशयोक्ति करते हैं। हो सकता है कि 100 में से एक बार न पहुंच पाती हो, कोई प्रैक्टिकल दिक्कत आ जाती हो, कोई ऐसी सूचना में पहुंचने में टाइम लग जाता हो, लेकिन जहां तक उसकी बात है और सरकार किसी को माफ नहीं करने जा रही है, न किसी ब्यूरोक्रेसी को माफ करने जा रही है। आपका आपने खुद एग्जाम्पल दिया कि पौड़ी की डीएफओ को इमीडिएटली उसको सस्पेंड कर दिया। तो ऐसा नहीं है कि सरकार एक्ट अपॉन नहीं कर रही, सरकार पूरी तरीके से संवेदनशील है और किसी भी मानव जाति और किसी का भी जानवर से या जो इलीगल जानवर है, इलीगल मतलब जो क्रिमिनल उस टाइप की जो जानवर जो हमला करते हैं उस ढंग के जो जानवर है, वो जंगली जानवर है, उनको में आदमखोर के अलावा भी अब मानिए जरूरी नहीं कि हर जानवर जो आक्रमण करता हो आदमखोर हो। यानी साहब ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। सरकमस्टांसेस बस भी आक्रमण करता है, डिफेंस पर भी आक्रमण, तो सरकार उसके लिए बहुत सी चीजें कर रही है। चाहे गांव के बाद की झाड़ियां कटवाने की बात कर रही हो, चाहे लाइटिंग की बात कर रही हो, उसकी बात कर रही हो, क्लियर कट है ना, सब में इम्प्लीमेंटेशन है। प्रैक्टिकल इश्यूज लगते हैं, टाइम कोई भी टाइम लगाने में कोई कमी नहीं है। आप हमारे गांव के पास 100 गांव है, 100 गांव में आप देखिए आज की डेट में कम से कम। लेकिन राजेश्वर जी, एक सवाल मेरा आपसे है कि गांव के गांव खाली हो रहे हैं, पलायन हो रहा है, तो दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि जंगलों का कटान हो रहा है, पेड़ों का कटान हो रहा है, और इस वजह से जो कि क्लाइमेटिक चेंज भी हम लोग कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। क्या अनियंत्रित विकास कहीं ना कहीं इस परेशानी को बढ़ा रहा है, जिस वजह से वन्यजीव संघर्ष, वन्यजीवों के हमले लगातार बढ़ रहे हैं? क्या इस कारण को सरकार मानती है और इस पर सरकार ध्यान दे रही है? देखिए, सरकार पूरी तरह से वैज्ञानिकों से
जो भी संतुलित है उनसे उनसे फीडबैक ले रही है कि क्या क्या बिहेवियर चेंज होने के क्या क्या कारण है और क्या क्या रीजंस हैं जिन कारणों से हो रहा है। और साथ साथ जो भी एक्सपर्ट्स लोग हैं उनसे भी लगातार सलाह ले रही है। तो ये हम सिर्फ डिबेट के लिए नहीं बैठे हैं, हम मानव का जो जानवरों से जो अहित हो रहा है या जो उनको नुकसान हो रहा है उसको कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या प्रैक्टिकल इशूज के साथ उनको संतुलन बनाया जा सके, तो 100% करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसका जो भी तरीका निकलता है वो करते चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ एक गॉसिप की तरीके से बात करें और एक गॉसिप पे बात करते चले जाए। हम प्रैक्टिकल इशूज पे बात करते हैं, अपने जो एक्सपर्ट की राय लेते हैं और उनके हिसाब से करते हैं। और वर्ल्ड वाइड है ये, आप ऐसा फिनोमेना ये मत सोचिएगा कि सिर्फ उत्तराखंड के लिए फिनोमेना है, ये वर्ल्ड वाइड जानवरों के बिहेवियर, खास ठीक करके है, जो जानवर एक्सपर्ट्स की राय ली जा रही है, लेकिन आशीष जी क्या एक्सपर्ट्स की राय काम कर रही हैं? क्योंकि वन्यजीव संघर्ष के मामले जितने भी हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हमलों में बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। एक तरफ सरकार बेशक इस ओर गंभीर नजर आ रही है, कई ऐसी योजनाएं यहाँ पर बनाई जा रही हैं, चाहे आजीविका योजना की बात कर ली जाए, चाहे मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की बात कर ली जाए, इस ओर सरकार ध्यान केंद्रित कर रही है। लेकिन कितनी सफल ये योजनाएं हो पा रही हैं, कितना सफल वन विभाग हो पा रहा है इन मामलों पर रोकथाम के लिए? निशी जी, मुझे जो आपकी और भाजपा प्रवक्ताओं की बात लगी, मुझे ऐसा लगा कि इस योजना का अभी जो जंगल के जानवर हैं उनको नहीं बताया गया है। अगर जंगल के जानवरों को ये पता लग जाए कि मुआवजा राशि 10 लाख से बढ़ाकर 15 लाख कर दी गई है, तो हो सकता है जंगल के जानवर आबादी के क्षेत्र की तरफ नहीं आएंगे और घबराकर वापस चले जाएंगे। नहीं, पैन्यूली जी 1 मिनट रुक जाइए। आपको मौका मिला था, आपने इधर उधर की बात करके आपने वेस्ट कर दिया। बार बार तो मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ, आप विपक्ष की बात सुन लेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि आपकी समझ में आएगा। ये जो सिलेबस से बाहर की आप बात करते हैं ना, ये मत किया कीजिए। आपसे मैंने कहा कि आप अगर आप विपक्ष की आवाज को सुन लेंगे, हमारी बात सुन लेंगे, तो हम गलत सलाह नहीं दे रहे आपको। मेरी कई अधिकारियों से और जो वन क्षेत्र के जो लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनसे वन अधिकारियों से एक मिनट रुक जाइए। आप इस तरह से अच्छे नहीं लगते। आप सरकार के लोग हैं, सरकार के प्रवक्ता है, सरकार चलाने वाली पार्टी के प्रवक्ता है। वन्य जीवों पर बात हो रही है कि वन्य जीव आबादी पर हमला कर रहे हैं, इसके क्या उपाय किए गए। जो सरकार की ओर से बताया गया उसमें साफ ही कहा कि जो आसपास के क्षेत्र है वहाँ झाड़ियों की सफाई और लाइट लगाने का काम और गांवों की फेंसिंग करने की तैयारी, ये 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। हो सकता है बजट आज कम हो तो हम कम फेंसिंग कर पाए, ज्यादा हो तो ज्यादा कर पाए। हो सकता है फेंसिंग करने के लिए पत्थरों का या किसी अन्य चीज का सहारा लिया जा सकता है। गांवों की फेंसिंग करने के लिए आप एक जानवर से बच सकते हैं, दूसरे से नहीं बच सकते। जानवरों से बचने के उपाय ये है कि जानवरों के जो इनकी आदत है जो बदल रही है, उसको स्टडी करने की जरूरत है। आपने जिस तरीके से लगातार वन क्षेत्रों में हाईवे बनाने का और पेड़ों को काटने का काम किया है, उसका प्रभाव वन्य जीवों पर पड़ रहा है। प्रभाव सबसे पहला ये है कि वन्य जीवों की नींद पूरी नहीं हो पा रही है, और वो नींद न पूरी होने के कारण झुंझलाहट में जिस तरीके से मानव आबादी पर हमला कर रहे हैं, वो उसका कोई भी लॉजिक समझ में नहीं आ रहा। दूसरी बात, वन्य जीवों के बिहेवियर को चेंज करने के लिए आपने स्टडी करने के लिए किस टीम का सहारा लिया? मुझे बताइए, क्या आपने जो कौन से संस्थान है जिनको इस काम पर लगाया है? पहली चीज। दूसरा, जो वन क्षेत्र के कर्मचारी हैं, उन कर्मचारियों की कुशलता 2 चीजों पर टिकी है। एक, जो आप उनको संसाधन उपलब्ध करा रहे हैं, और दूसरा, जो वन्य क्षेत्रों के नजदीक रहने वाले लोग हैं वो अपने नागरिकों की, अपने शहर की सुरक्षा, अपने जगह की सुरक्षा कर सके, उसके लिए उन्हें क्या उपकरण और हथियार उपलब्ध कराए गए हैं? क्या ट्रैंकुलाइजर से लेकर वो जाल से लेकर पिंजरे, ये सब चीजें लगाई गई हैं, उपलब्ध कराए गए हैं, नहीं कराए गए हैं? ये सवाल है। इस सवाल पर आपको जवाब लेना है माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय से, संबंधित विभाग से, और तब आप जनता को बताइए कि हाँ, आपने ये बजट खर्च किया है। और जब तक किसी काम के लिए आप बजट निर्धारित नहीं करते, तो आप जान की कीमत तय करते रहिए। 15 लाख से बढ़ाकर 25 लाख कर दीजिए। कोई भालू, कोई गुलदार, कोई जंगली जानवर भागने वाला नहीं है, चाहे आप 1 करोड़ रुपए तय कर दें, क्योंकि जंगली जानवर आपकी नींद बिल्कुल आशीष जी, यहाँ पर ये बात जरूरी हो जाती है कि मुआवजा राशि बढ़ाने से
वन्य जीवों के जो संघर्ष की घटनाएं हैं जो लगातार बढ़ रही हैं, उसमें कितनी घटौती होती है, ये भी देखने वाला विषय रहेगा। क्योंकि एक तत्काल प्रभाव पर किसी को इलाज मुहैया कराना, उनको चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना और जितनी भी सुविधाएं देना है वो बेहद ज़रूरी हो जाता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी हमें संतुलित करके चलना होगा कि वन्य जीवों का संघर्ष की जो घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, जो कि वन्य जीव मवेशियों को निवाला बना लेते हैं, जिससे भारी नुकसान लोगों को पहुंचता है, और वन्य जीव जो लगातार रिहायशी इलाकों में दस्तक देते हैं, उससे कितना भय का माहौल इस वक्त बना हुआ है, उनकी रोकथाम के लिए सरकार के पास क्या ठोस योजना है जिस पर तत्काल प्रभाव से सरकार काम भी कर रही है। राजेश्वर पैनोली जी, यही सवाल आपसे भी बनता है। देखिए, यहाँ पर सरकार बेहद आवश्यक, यहाँ पर उनके निर्णय, उनके फैसले बेहद जरूरी हो जाते हैं। मुआवजा राशि में बढ़ोतरी की गई, जो कि जाहिर सी बात है बेहद जरूरी भी है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना पड़ेगा ना कि आखिरकार वन्य जीवों के संघर्ष की जो घटनाएं बढ़ रही हैं उसकी रोकथाम के लिए ये बजट सिर्फ काफी नहीं है, क्योंकि जान का सौदा उन पैसों से नहीं हो सकता। आखिरकार उनकी जान बचाने के लिए सरकार क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रही है? सरकार को क्या लगता है कि कौन से ऐसे फैसले, कौन से ऐसे कदम हो सकते हैं जिनसे ये घटनाएं रुक सकती हैं? पूरी तरह से खत्म होना कितना मुश्किल हो जाता है, क्या कुछ चुनौतियों से पार पाया जा रहा है, ये बेहद विषय हो जाता है। इस बारे में सरकार की ठोस रणनीति क्या है? कितना बजट निर्धारित किया गया है? हाँ, देखिए, हम दो बातें करते हैं। हम प्रिवेंटिव बात करते हैं, एक पोस्ट फैक्टो बात करते हैं, जो मुआवजा और उसके इलाज की बात है। पोस्ट फैक्टो की बात है कि कोई आक्रमण हो गया या कोई जन हानि हो गई, बात है। और एक प्री फैक्टो की बात है, प्रिवेंटिव की बात है। प्रिवेंटिव में आप खुद भी मान रहे हैं और हम भी बता कई डिबेटों में बात कर लिया कि वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, मुझे नहीं लगता कि उससे वर्ल्ड वाइड, उससे एटलीस्ट इंडिया में कोई बहुत ज्यादा बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट है। उससे सारे एक्सपर्ट्स की सलाह ली जा रही है। आप ऑल ऑफ सडन चीजें नहीं कर सकते। जो उनकी सलाह में जो प्रैक्टिकल कोई कमी नहीं है। नंबर आप बजट पे आप मत लिखते करिए। आज हम बोलेंगे 1 लाख करोड़ रुपए का बजट, आप बोलेंगे 2 लाख करोड़ का क्यों नहीं है? आप उस पर नहीं, आप ये देखिए कि क्या ट्रैंकुलाइजर किसी के पास कमी है, किसी के पास कोई कमी है, क्या कमी है, किसी के पास कोई कमी नहीं है, क्या? देखिए, बजट का जिक्र राजेश्वर जी इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि विपक्ष का भी यही सवाल है और वहां मौजूदा जो पीड़ित ग्रामीण हैं उनका भी यही सवाल है। कहा जा रहा है कि वन विभाग की टीम आ तो जाती है, लेकिन उनके पास वो उपकरण उपलब्ध नहीं होते जिनसे कि भालुओं या फिर बाकी जंगली जानवरों को पकड़ा जा सके। क्यूआरटी टीम दस्तक देने पहुंचती है, लेकिन उनके पास वो संबंधित संसाधन नहीं होते, जिसकी वजह से ये लापरवाही बरती जाती है। क्या सरकार के पास वन विभाग को देने के लिए कोई बजट नहीं है, जिस वजह से इस तरीके की लापरवाही देखने को मिल रही है कि सीमित संसाधनों में ही करना पड़ेगा, जिस वजह से जंगली जानवरों को पकड़ने में देरी हो जाती है? बजट के सही बजट के लिए सरकार, बजट के कारण से कोई चीजें नहीं रुकी हुई है। और जो आप नहीं, मुझे बताइए, पिंजरे गांव में रखे गए हैं, नहीं रखे गए हैं भालू और तेंदुओं को पकड़ने के लिए? उसके लिए क्या बजट आपने ग्राम सभाओं को दिया है? क्या बात कर रहे हैं आप? मतलब आप बजट जारी नहीं करेंगे, हवा में बात, आपका भाषण थोड़ी सुनाएंगे वहां पर बैठ के लोगों को? नहीं, पेन्यूली जी, आपका भाषण नहीं सुनाया जाएगा। आप ही बताइए, पिंजरे रखे जाने के लिए क्या आपने बजट जारी किया या नहीं किया? एक सवाल है सीधा। और एक्सपर्ट को छोड़ दीजिए, आप एक्सपर्ट ने तो, आप एक्सपर्ट तो सरकार में है ही नहीं। आप रखी जाएंगी, रखी तो एक्सपर्ट के एडवाइस पे जाएंगी, रखी जंगलात विभाग की रिक्वायरमेंट। नहीं, आप क्या बात कर रहे हैं? मैं यही तो कह रहा हूँ, आप विपक्ष की आवाज नहीं सुन रहे। आप मुख्यमंत्री कार्यालय पर बैठकर जो सचिवालय में मीटिंग करते हैं और आप एक कुंटल बिस्किट खा जाते हैं वहां पर, तो आप योजना बनाने के लिए क्या आपको एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए कई साल लग जाएंगे? एक्सपर्ट तो 5 मिनट लगेगी आपको सलाह देने में। सबसे पहली आवश्यकता, सुनिए, आपको भले ही एक्सपर्ट ने ना बताया हो, लेकिन हमें बताया है। फेंसिंग का है, लाइट का है और पिंजरे का है। बताइए कितना बजट जारी किया है? और आप अपने आप ही कर लो। एक एक करके आप अपनी बात रखिए। राजेश्वर जी, जवाब चाहूंगी आपसे, क्योंकि बात जब बजट की होती है तो सरकार पर सवाल उठेगा। वन विभाग के पास अगर संसाधन नहीं होंगे, पर्याप्त संसाधन नहीं होंगे जंगली जानवरों को पकड़ने के लिए, तब भी सवाल उठेगा। तो इसका जवाब सरकार के पास होना चाहिए ना कि आखिरकार हमारे पास क्या कुछ संसाधन है, वन विभाग को कितना बजट दिया जा रहा है जिससे कि वो पर्याप्त संसाधन ले पाए और जंगली जानवरों को पकड़ पाए। नहीं, वो अधिकारी इतने भ्रष्ट सारा बजट खा जाएंगे। बात ये नहीं है। अब इनकी बातें दूसरी शुरू आती ना, फिर शुरू आते कि भ्रष्टाचार हो गया, फिर शुरू आते कि उस पे हो गया। नहीं, तो भ्रष्टाचार आप कर रहे हैं ना। आप ये काम ओपन फोरम पे क्यों नहीं करते हैं? ये बंद कमरों में काम क्यों रहे? आशीष जी, जवाब लेने दीजिए ना। जवाब नहीं जानेंगे तो तब तक समाधान कैसे निकलेगा, पता कैसे चलेगा? सुन लीजिए राजेश्वर जी।
देखिए सरकार के पास सफिशिएंट बजट है, और अगर कहीं बजट की कमी के कारण से कोई चीज रुकेगी तो ऐसा संभव इस सरकार में नहीं है। बजट चाहे केंद्र सरकार से लेना पड़े, चाहे केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय से लेना पड़े, चाहे कहीं से भी बजट लेना पड़े, चाहे अनुदान राशि के सेंट्रल से आना पड़े, बजट की कोई कमी नहीं है, संसाधनों की कोई कमी नहीं है। समय, और ये जरूरी नहीं कि प्रैक्टिकली हर चीजों को आप जिस ढंग से टैकल करना चाहते हैं उसी ढंग से टैकल हो। आप बिहेवियर के हिसाब से, एक्सपर्ट के हिसाब से, और क्या मैनेजमेंट के हिसाब से क्या चीजें कहाँ पर रखनी जरूरी है, कितना मूवमेंट जरूरी है, उन सब चीजों पे जो स्टडी होती है पूरी स्टडी की जा रही है, और पूरी स्टडी के हिसाब से उन चीजों को रखा भी जाता है। लेकिन राजेश्वर जी, एक और सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिरकार किन किन क्षेत्रों में वन विभाग की टीम सफल पाई गई है, आखिरकार वहां पर कैसे सरकार काम कर रही है, वन विभाग की टीम कैसे काम कर रही है, क्या डिस्ट्रिक्ट वाइज इस चीज को रेगुलेट किया जा रहा है, मॉनिटर किया जा रहा है, कहां कहां वन विभाग को सफलता हासिल हो पाई है? जानवरों की मूवमेंट कहाँ कहाँ पर जरूरत ज्यादा हो रही है, जो वन्य जीवन है, जो 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 मानव जीवन के लिए जिनके साथ क्लैश हो सकता है, वो कौन कौन से एरिया है, वो पूरी जगह से आइडेंटिफाई की गई है। उन आइडेंटिफाइड जगह पे क्या इक्विपमेंट की जरूरत है, वो पूरी के पूरे इक्विपमेंट उन जगह पर सहूलियत के हिसाब से प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जितनी रिक्वायरमेंट आ रही है। पार्डन, आप आरटीआई लगा लो रहा है, आपको तो सबसे ज्यादा दिक्कत है कि लेकिन राजेश्वर जी, जब आप बैठे हैं तो आपके आरटीआई लगाने की क्या जरूरत पड़ जाती है? सरकार की यही चीजें पसंद नहीं आती, आरटीआई तक पहुंच जाते हैं। जब सरकार खुद जवाबदेही दे सकती है अपनी, तो आखिरकार आरटीआई तक की नौबत क्यों लानी पड़ती है? क्या सरकार सक्षम नहीं है अपने खुद के डिसीजन लेने में, या फिर जनता को सब चीज साझा करने में क्या सफलदायक नहीं है सरकार? इस तरीके की बातों का उपयोग मत कीजिएगा आप मेरी चर्चा में। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए, घायलों के इलाज का खर्च सरकार जरूर उठाएगी। 10 से 15 लाख मुआवजा राशि बढ़ाने का प्रावधान भी तैयार हो रहा है, जल्द ही इस शासनादेश को जारी कर दिया जाएगा, वित्तीय सहायता जरूर ली जाएगी। लेकिन आखिरकार सरकार इसमें कितनी सफलदायक होगी, क्योंकि इलाज में जरूर राहत मिलेगी, लेकिन वन्य जीव संघर्ष के बढ़ते हमलों में आखिरकार जंगली जानवरों से किस तरीके से वन विभाग टैकल कर पाएगा, ये अपने आप में सबसे ज्यादा चिंतित और सबसे महत्वपूर्ण विषय इस वक्त बना हुआ है। लगातार इस खबर पर नजर बनी रहेगी। आप भी देखते रहिएगा H24/7। नमस्कार।